ये वो सवाल है जो कि लोगों के ज़हनों में बार बार उठ रहा है और इस सवाल को आज हम पूरी तरह एक्सपोज करने जा रहे हैं। बिलाल भाई ख्वाबों की जन्नत में हैं जी या फिर कल्चर शॉक में? और अल्फाज मजाक नहीं होते, ख़ास तौर पर जब वो किसी के बखियों दे रहे हों। पाकिस्तान से गए थे सुकून ढूंढने, जर्मनी पहुंचकर पता चला यहाँ तो समीना मैडम की फ्रीडम, बिल्लों की मार और पेट्रोल के रेट्स ने बिलाल भाई की रूह तक को एक्सपोज कर दिया। और आज हम खोलने जा रहे हैं असल हकीकत कि फ्रीडम के नाम पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। हेल्पलेस बिलाल भाई जो कि पाकिस्तान में जी वीडियो का आगाज़ करते थे बड़े ही जोश जज्बे और चीयरफुल आवाज़ में। वीडियो में उनका अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका न्यू वीडियो में कहने से ही पता चल जाता था कि उनकी रूह तक सरशार है पाकिस्तान में और वो बड़े ही रिलैक्स और पीसफुल मोड में हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल। शादी के बाद जी बिलाल भाई जो कि समीना के प्यार में पागल हो गए थे, क्योंकि तब तो आयशा के साथ भी उनके लड़ाई, आमिना के साथ, मरियम अम्मी, किसी के साथ भी जी वो उनका मूड सेट ही नहीं था। समीना जर्मनी किया चली जाती थी तो दिन रात अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे और सिर्फ समीना समीना ही उनके जो ज़ुबान पर था, उनके होशो हवास और दिमाग पर सिर्फ समीना ही छाई हुई थी। समीना का ही जादू था। और जब समीना इस चीज़ को भांप गई कि बिलाल जो है वो सिवाय मेरे उसको अब कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो समीना ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और बिलाल को ऑफ़र की जर्मनी जाने की। किचन विद आमिना का चैनल उसके हैंड ओवर किया और जी अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी गाड़ी उन्होंने सेल कर दी जो कि बिल्कुल नई थी। अपना फर्नीचर जो कि बिल्कुल ही नया, जो कि अभी भी लिया गया था, उसको भी समीना ने सेल करवा दिया। और घर जी उसका भी ना सोचा बिलाल भाई ने जी। तो समीना के प्यार में अंधे होकर वो उन्होंने माँ का भी ना सोचा, अपने बहन भाइयों से झगड़ कर उन्होंने अपने घर का भी ना सोचा जी। समीना का विर्द करते हुए और समीना के प्यार में अंधे होकर वो जर्मनी शिफ्ट हो गए समीना के साथ अपनी ख्वाबों की दुनिया बसाने, क्योंकि उस वक्त उनका दिल तो बच्चा है जी के साथ दिमाग भी बच्चा है जी हो गया था। और जी बिलाल भाई समीना मैडम की मोहब्बत की अंधी तकलीद करते हुए पाकिस्तान से चले गए जी जर्मनी सुकून ढूंढने। जर्मनी पहुंचकर पता चला यहाँ तो बीवी की फ्रीडम, बिल्लों की मार और पेट्रोल के रेट ने बिलाल भाई की रूह तक को एक्सपोज कर दिया। घर के रेंट और बाकी ग्रोसरी और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ने बिलाल भाई के दिमाग से मोहब्बत का भूत उतार दिया। और अब आकर बिलाल भाई समझ चुके हैं कि जर्मनी ख्वाबों की जन्नत नहीं है बल्कि महंगाई और कल्चर शॉक का नया इम्तिहान है। बिलाल भाई का पाकिस्तान में इतना बड़ा घर और यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न करके ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारे थे पाकिस्तान में। और जर्मनी के अनबियरेबल और से अपने रहे थे कि जर्मनी में पेट्रोल की कीमत एक दिन में 4 बढ़ती है। वर्किंग आवर्स में सुबह के टाइम कुछ, शाम में कुछ और रात में कुछ। और पाकिस्तान की निस्बत जर्मनी में पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो डबल हैं। और जो कि नौजवानों के लिए सबक है कि बीवी के प्यार में अंधे होकर कहीं बाहर शिफ्ट ना हो जाना, नहीं तो ख्वार हो जाओगे। होंगे तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ बाहर, कहीं जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में, किसी जॉब को सर्च करने के लिए। आप जी जर्मनी जाकर सिर्फ उनकी लोकेशन ही नहीं बदली बल्कि पूरी लाइफ का सिस्टम बदल जाता है, जहां समीना मैडम को सिर्फ अपनी फ्रीडम और लिबर्टी सबसे ऊपर है और बिलाल भाई पर जिम्मेदारियां डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होती जा रही हैं। जॉब की तलाश, जर्मन ज़ुबान सीखना, मल्टीटास्किंग और पाकिस्तान के मुकाबले में डबल ट्रिपल अनबियरेबल एक्सपेंस जी आए थे ख्वाबों की दुनिया बसाने, लेकिन अपनी ज़ात की पहचान ही धुंधली हो गई। बनाई है, बहुत मज़े की लग रही है। बस अब बिलाल जो है गए हुए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नहीं थी तो वो लेके आते हैं। मैं मसरूफ था, कहीं गया हुआ था सामान लेने और साथ में जॉब वगैरह का भी देख रहा हूँ सर्च कर। आप जी हैरानगी तो इस बात पर है कि समीना जो है बिलाल भाई की एफ़र्ट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिन चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ रहा है उसको छुपा क्यों रही है। आप ये देख सकते हैं आप इस क्लिप में कि समीना कह रही है जी कि मैंने बिरयानी बनाई है और बिलाल जो हैं वो लिखने गए हैं जी कोल्ड ड्रिंक।
और जी बिलाल भाई फ़ौरन सच्चाई उगल देते हैं कि जी मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेने गया हुआ था और साथ जॉब की तलाश में था, जॉब सर्च कर रहा हूँ। बिलाल भाई की एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करने की बजाय स्मीना मैडम जो हैं वो छुपा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ऑडियंस जो है वो बिलाल भाई के फ़ैन्स हैं और उनके ही फॉलोअर्स हैं। स्मीना को तो कोई जानता भी नहीं था, तो ज़ाहिर बात है स्मीना को सजेशंस में कहेंगे कि आप ऑनलाइन भी काम कर सकती हैं। बिलाल भाई की ख्वाहिशात और उनके सुकून का भी ख्याल करें, अपनी फ्रीडम को ही प्रेफर ना करें। जजमेंट और क्रिटिसिज्म से बचने के लिए स्मीना अपना जो है अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहती है, अपना इमेज परफेक्ट नज़र आना चाहिए। और जर्मनी जाकर बिलाल भाई बेचारे का तो ये हाल हो चुका है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। और जी अगर सिस्टर कोई हेल्प करती है बच्चों को पकड़ने में तो उसको फ़ौरन जताया जाता है कि अलीना ने हेल्प की, और जी बच्चों को अकेले हैंडल नहीं किया जा सकता। जिस तरह बच्चों का बार बार जिक्र किया जाता है, ऐसे लगता है जैसे स्मीना मैडम दुनिया में आकर पहली माँ है जो कि बच्चों को संभाल रही हैं, बाकी तो माएँ ही नहीं। जी, और अलीना ज़रा सी भी हेल्प कर लेती है बच्चों को सँभालने में तो उसको शो ऑफ़ किया जाता है और जताया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है। लेकिन मरियम जो पाकिस्तान में बच्चों को सँभालती रही, उसका तो ज़िक्र ही कहीं नहीं था। और बिलाल भाई जो अपनी शाहाना ज़िंदगी को छोड़कर पाकिस्तान से जर्मनी आकर चैलेंजेस को फ़ेस करते हुए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो भी बताने से कासिर हैं स्मीना मैडम। अलीना ने मेरी हेल्प की करना पड़ता है, वरना ज़रूरी है जर्मन लैंग्वेज करना ना, ठीक है। उसके बाद साथ साथ मेरी स्टडीज़ भी थी, पहले मैंने जर्मन लैंग्वेज की है, ठीक है, स्टडीज़ के साथ साथ ना। और जी जब समीना की बहन अलीना पर बात आई कि अलीना ने आखिर व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आखिर क्या वजह है। शेयर किया जाए कि अलीना ने जो है इतने व्लॉग्स डालने के बाद 2 साल व्लॉगिंग करने के बाद व्लॉगिंग को क्यों छोड़ दिया। जब पाकिस्तान में थी अलीना तो एक एक चीज़ को दिखाया जाता था, अपनी माँ के साथ व्लॉग्स बनाए जाते थे और फिर ये भी दिखाया गया कि अलीना जा रही है जी अपने हस्बैंड से मिलने दुबई। और जी लेकिन जैसे ही अलीना जर्मनी शिफ्ट हो जाती है तो अचानक से फ़ैसला चेंज हो जाता है जी, इनका लाइफ विद बिलाल पे अनाउंस होता है जी अलीना ने व्लॉगिंग छोड़ दी, वो अब व्लॉग का पार्ट नहीं होगी। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया क्या अलीना प्रेग्नेंट है या फिर क्या अलीना के हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया है या कोई और रीज़न है, हमसे शेयर किया जाए। तो स्मीना अपनी बहन के दफ़ा में खुद साथ अलीना के आई और जी कुछ क्लैरिफिकेशंस दी ऑडियंस को। और जी ये भी बताया गया अलीना ने व्लॉग में जी अपने दफ़ा में कि मैंने जर्मन लैंग्वेज सीख ली है, पढ़ाई का बर्डन है, इसके अलावा जी यूनिवर्सिटी का ट्रांसफ़र था। और बिलाल भाई जो कि 1 साल से बल्कि 1.5 साल हो गया जर्मनी में, जो कि जर्मन लैंग्वेज उनका जिक्र नहीं हुआ कि वो सीख गए हैं जी, अलीना ने 4 माह में सीख ली है। लोगों ने बार पूछा है कि अलीना आखिर अपने हस्बैंड के साथ दुबई क्यों नहीं रहती, ये जर्मनी ही क्यों आ गई है, क्या इसके हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है या कोई और वजह है, लेकिन इस बात की क्लैरिफिकेशन कहीं भी नहीं मिल रही। और अच्छा जी जब मरियम पर इतना ज़्यादा मरियम को तकरीबन पूरा साल क्रिटिसाइज़ किया गया ऑडियंस की तरफ से बहुत ही बुरी तरह, लेकिन स्मीना जो है अब मरियम के दिफा में एक लफ्ज़ नहीं बोली अपने व्लॉग्स में। और बहन पर सवाल उठते ही जिस मीना मैडम आ जाती हैं अपनी बहन के साथ, जिस मीना मैडम एक स्पोर्टिव सिस्टर तो हो सकती हैं लेकिन एक स्पोर्टिव नन किसी तौर पर भी नज़र नहीं आई जी। अलीना ने बता दिया कि जर्मनी आकर मुझे बहुत सी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ा, बहुत से चैलेंजेस को, कि यहाँ तक कि मैं रो पड़ती थी कि मैं बहुत ज़्यादा जर्मनी आकर मुझे फेस करना पड़ा है एक दूसरे मुल्क में सेटल होने के लिए। लेकिन समीना बाजी की ज़ुबान पर जी एक दफ़ा नहीं आया इन हार्डशिप्स के हवाले से कुछ भी, सिर्फ समीना मैडम की तरफ से यही स्टोरीज शेयर किया जाती थी और यही जी व्लॉग्स में कहा जाता था मेंटल पीस इज़ इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग। फालतू तहफ़्फ़ुज़ यूज़ नहीं करना चाहिए कि इन दोनों का क्या होगा। और अच्छा जी अब अलीना के बाद मरियम ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मरियम भी अपना नुक्ता नज़र ले आई जी। मैं भी लोगों की बातों से दिल बर्दाश्ता हूँ कि लोग हमें कहते हैं कि इनकी माँ के बाद इनका क्या बनेगा। सबसे पहले तो मरियम से सवाल है कि आप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इतना वीक था कि मुझे भी समझ नहीं आई कि आपने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ माँ के बाद, माँ के बाद। मैं भी हैरान कि क्या है, मुझे भी समझने में बड़ी कन्फ्यूजन हुई। फिर जब आपने फिर आगे बात जब शुरू की तो फिर कुछ समझ में आया। एक तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट इतना वीक था कि आपको मरियम बिल्कुल समझ नहीं आती कि बात को किस तरह स्टार्ट करना है।
दूसरी बात तो ठीक है, आप लोग ज़ाहिर बात है इंडिपेंडेंट हो, कमाते हो, आपका मंथली इनकम सोर्स यूट्यूब है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अकेले ख़वातीन को सर्वाइव करना मुश्किल है। ये एग्री इस बात से किया जा सकता है कि आप लोग अपना आप और आयशा गढ़ ले लोगे बाद में, बट इट इज़ वेरी टफ टू सर्वाइव अलोन इन दिस टाइम्स आई थिंक। और बाकी आई थिंक लोगों को भी इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका खालिक और राज़िक और मालिक वाकई अल्लाह पाक है और अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस इंसान के लिए क्या बेहतर है। इस तरह की स्टोरी जो कि मैं अभी पोस्ट करने लगी हूँ कभी भी कि मैं ऐसी कोई स्टोरी लगाऊं, क्योंकि आज से पहले भी बहुत बार जो है क्रिटिसिज्म होता है कि ये एक फीमेल है जिनके 30,000 प्लस जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, ये कंटिन्यूअसली मेरी माँ के बारे में जो है ना बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं, पर्सनल अटैक करती हैं, प्लस आउट ऑफ द वे जाके ना इतनी कोई मन गलत और झूठी कहानियाँ लेके आ रही होती हैं ना बेबुनियाद, जो कि मैं समझती हूँ कि आप किसी की माँ बहन के बारे में पर्सनल बातें डिस्कस करो, ये कहाँ पे इस तरह की चीज़ है कि आप जो है ना खुलेआम ऐसे करो, ठीक है। अब जी मरियम के बाद और अलीना के बाद स्मीना आ जाती हैं कि मेरी माँ को टारगेट किया जा रहा है, उनको मुसलसल कंटिन्यूअली क्रिटिसिज्म का वो शिकार हो रही हैं, उनके लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। और इसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वाकई किसी की माँ और बहन के हवाले से अगर आप बात करो, आप बाउंड्रीज़ में रह के, आप लिमिट्स में रह के आप बात कर सकते हो। किसी को इतना भी टारगेट नहीं करना चाहिए कि आप उसके बखिए उधेड़ दो। और यहाँ फिर जी किसी के लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना आई थिंक बिल्कुल वो गैर फितरी अमल है और बिल्कुल गलत आई थिंक। और स्मीना से भी इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिबल हूँ जी, क्वालिफाइड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बहुत वेल मैनर्ड हूँ, तो आपको पता होना चाहिए था, अगर आप एजुकेटेड हैं, कि मैं इमोशनल मोमेंट्स जो हैं, आप जर्मनी के हर तरह के इमोशनल मोमेंट्स शेयर कर रही हैं। आप अपने जो है प्राइवेसी जो है, इमोशनल मोमेंट्स जो माँ के साथ होते हैं एक बेटी के, उसको अगर प्राइवेट रखती हैं तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि आपको जो अब जजमेंट की जा रही है और क्रिटिसिज्म का शिकार हो रही हैं फिर इस तरह की बातों से बचने के लिए, लेकिन आप इधर अधर जी इमोशनल मोमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर रही थी। इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो स्मीना मैडम आप ही हैं। और अगेन ऐसे किसी के लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना और किसी लेडी के लिए बहुत ही गलत बात है। और आपका क्या ख्याल है, क्या किसी के लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना दुरुस्त है? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।